क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर ए तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है, और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है, कैसी राजनीति है, कैसी विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है। तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई। तो उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा? लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए, ये देश हमारा है। लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? और यही तो हम, इसी पे तो आपत्ति करना चाहते हैं। और महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं, यही मानसिकता है जिस मानसिकता ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। और उसकी ताकत है, उसके बारे में आपके ये भाव, विभाजनकारी मानसिकता, आप कहां जाके इस बात को कह रहे हैं? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता महोदय हम सबको चिंता में डालती है। और ये मजाक कोविड के दौरान भी हुआ था उत्तर प्रदेश के लोग के साथ। कोविड के दौरान हमसे कहा गया हम 1000 बसेस देंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अरे कोई तो बोल रहा है भाई, आखिर एक माताजी आई थी लखनऊ की, जहां तक मेरी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही थी, वो रिटायर होकर के अकेले लखनऊ में रहती है, और उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई मुझे दान दिया कोविड-19 के लिए। मैं अभिनंदन करता हूं उनका, वंदन करता हूं उनका।